दही और खजूर के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और शायद ही आज तक किसी ने इस कीमती नुस्खे के बारे में आपको बताया होगा। इस नुस्खे के फवायद ऐसे हैं कि आप इनके बारे में जानने के बाद आज ही इस नुस्खे का इस्तेमाल शुरू कर देंगे। खजूर के फवायद और दही के फवायद से कौन वाकिफ नहीं है। अल्लाह ताला ने दोनों में बेशुमार फवायद छुपा रखे हैं। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खजूर के बेशुमार फवायद के बारे में हमें बताया और खजूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरगूब तरीन ग़िज़ाओं में से एक है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में खजूर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल फरमाया। इसी तरह दही में भी बेशुमार फ़वाइद हैं और इन दोनों के मिलाप से जो फ़वाइद हासिल होते हैं वो बहुत ही कीमती हैं। खजूर की मुसलमानों के यहाँ बहुत अहमियत है और इस अहमियत की वजह यह है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम दरख्तों में से इस दरख्त को मुसलमान कहा है क्योंकि साबिर, शाकिर और अल्लाह की तरफ से बरकत वाला है। कुरान मजीद और दीगर मुक़द्दस किताबों में जा बजा खजूर का जिक्र मिलता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर में खजूर न हो वो घर ऐसा है कि जैसे जिसमें खाना ना हो। इसके साथ साथ तिब्बी तहकीक के मुताबिक खजूर एक ऐसी मुनफरिद और मुकम्मल खुराक है जिसमें हमारे जिस्म के तमाम ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा वाफिर मिकदार में पाए जाते हैं। खजूर की अफादियत क्या है? इस नुस्खे के लिए 125 ग्राम खजूरें ले लें। अब इन खजूरों को साफ करके इनकी खिड़कियां निकाल लें, गुठलियां फेंक दें और खजूरों को महफूज कर लें। अब इन खजूरों को बहुत बारीक बारीक लंबा या गोल काट लें। अगर बारीक कुतर ना सकें तो फिर हावन दस्ते में कूट लें। अब 1 किलोग्राम दूध डाल लें और ब्लेंडर कर लें। उस वक्त तक ब्लेंड करें जब तक जूस जैसा ना बन जाए, यानी खजूर दूध में हल ना हो जाए। इस दूध में 1-2 चम्मच दही डालकर रख दें। दही डालने का मकसद ये है कि वो दरअसल आपने दही की तरह बनाना है। जब ये 24 घंटों में दही बन जाएगा तो ये आपका ख़ास नुस्खा तैयार है और इस दही का जायका आप महसूस कर सकेंगे कि किस कदर लजीज होगा। इसका जायका ही लजीज नहीं होगा बल्कि ग़िज़ाइयत के लिहाज से भी ये एक बेहतरीन नुस्खा है। इस नुस्खे के हैरान कुन फ़वाइद क्या हैं? ये नुस्खा एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है जो बुढ़ापा जल्दी आने को रोकता है। खून की कमी के मरीजों के लिए इंतहाई मुफीद है। आसाबी कमजोरियों का बेहतरीन हल है। पेट के अमराज के लिए मुफीद है। जिगर के फेल को सही करता है। जिस्मानी मेहनत करने वालों की थकावट को दूर करने में लाजवाब है। पहाड़ी इलाकों के लोग जो ज्यादा बुलंदी की वजह से ऑक्सीजन की कमी का शिकार हों, उन लोगों के लिए निहायत यकसीर है। इसको आप रोजाना की बुनियाद में इस्तेमाल करें क्योंकि इस दही को इस्तेमाल करने से जिस्म में होने वाली कमजोरी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और ये तवानाई पैदा करता है, प्यास बुझाता है और मैदे और आंतों के मरीजों के लिए भी मुफीद है। इस नुस्खे के इस्तेमाल का तरीका ये है कि सुबह शाम खाना खाने से पहले या फिर खाना खाने के 1 या 1.5 घंटे के बाद 2 से 3 चम्मच इस्तेमाल करें। रमज़ानुल मुबारक में सहरी और अफ्तारी के बाद इस्तेमाल करें। इस मुरक्कब को ठंडी जगह पर रखें। गर्मी में कोशिश करें कि कम मिकदार में इस्तेमाल करें और सर्दियों में ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि हर एक के पास महफूज करने के लिए फ्रिज नहीं होता। फ्रिज में रखकर आप इसे 5 से 6 दिनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ख़त्म होने पर दोबारा तैयार कर सकते हैं। इस नुस्खे से सेहत पर बड़े ही मुस्बत असरात मुरतब होते हैं। इसलिए अगर आप सेहतमंद रहना चाहते हैं तो इस नुस्खे का इस्तेमाल लाजमी करें। याद रहे, तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक खजूर एक मकवी फल है। दूसरे फलों की निस्बत ये जिस्म को ज़्यादा ताकत व तवानाई पहुँचाता है। खजूर का जिक्र कुरान मजीद में भी आया है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बहुत पसंद थी क्योंकि खजूर मकवी और ग़िज़ाइयत से भरपूर है। इसीलिए नौमौलूद बच्चों के लिए भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर को ही पसंद फरमाया। याद रहे, फाइबर, पोटाशियम, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट्स की मौजूदगी खजूर को बेहतरीन फल बनाती है, जबकि इसमें मौजूद शक्कर और ग्लूकोज जिस्म को फौरी तवानाई
फराहम करती है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक खजूरों में कार्बन मौजूद होता है जो हड्डियों की सेहत को बेहतर बनाने में मदद देता है। एक और तहकीक में ये दरियाफ्त किया गया कि खजूर में मौजूद मिनरल्स जैसे फास्फोरस, पोटाशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम हड्डियों को मजबूत बनाकर हड्डियों के खुरेपन के अमराज के खिलाफ लड़ता है। इसी तरह माहिरीन के मुताबिक खजूर में फाइबर की मिकदार बहुत ज्यादा होती है जो कि निज़ाम हाजमा के मुनासिब अफ़आल के लिए बहुत ज़रूरी है। फाइबर के इस्तेमाल से कब्ज की रोकथाम होती है जबकि आंतों की सरगर्मियां तेज होती हैं। एक तहकीक में बताया गया कि जो लोग रोजाना खजूर खाने के आदी होते हैं उनका निज़ाम हाजमा दीगर अफराद के मुकाबले में ज्यादा बेहतर काम करता है। याद रहे कि खजूर खाना जिस्मानी वजन में कमी लाने में भी मदद देता है। इनमें मौजूद फाइबर पेट को ज्यादा देर तक भरे रखता है जबकि ब्लड ग्लूकोज से रोकता है। इसके अलावा खजूर में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स जिस्म में जहरीले मवाद को खारिज करके हाजमे को तेज करते हैं जिससे मेटाबॉलिज्म तेज होता है। इसलिए ये तजवीज़ किया जाता है कि रोजाना कम अज कम 5 दाने खजूर लाजमी इस्तेमाल किया जाए ताकि मज़कूरा फ़वाइद हासिल हो सके। जो लोग मैदे के अमराज में मुब्तला हैं उन्हें मालूम है कि मैदे के अमराज के लिए उन्हें क्या कुछ करना होता है। बेहतर नहीं है कि खजूर के इस्तेमाल का मामूल बना लिया जाए ताकि मैदे के अमराज से हिफाजत हो। ये जो नुस्खा खजूर और दही का जिक्र किया गया इसका इस्तेमाल आसान भी है। मैदे के लिए ये तरीका और भी ज्यादा मुफीद है। याद रहे कि खजूर सालन भी है क्योंकि इसे रोटी के साथ भी खाया जा सकता है। एक हदीस में है कि हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि वो जौ की रोटी के एक टुकड़े पर खजूर रखे हुए थे। फिर फरमाया कि ये रोटी के साथ सालन है। मालूम हुआ कि खजूर पनीर और रोटी के साथ मिलाकर खाना भी सुन्नत है। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल के आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहा करे।